जय हिंद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रॉक्स यानी चट्टान को अच्छी तरह से समझेंगे। रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। रॉक्स के अलग अलग जियोलॉजिकल और फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनके अलग अलग टाइप्स को भी जानेंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है जो कि जेई के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम इसको बहुत डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए कि लिखा हुआ है एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स विच फॉर्म्स द अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज रॉक। तो रॉक हम उसको कहेंगे जो हमारे धरती के क्रस्ट का निर्माण करती है, उसको हम रॉक कहेंगे। आप जानते हैं कि धरती के क्रस्ट पार्ट होता है, फिर उसके नीचे मेंटल होता है, उसके सबसे जो सेंटर पार्ट होता है वो धरती का कोर होता है। तो जो क्रस्ट का निर्माण करती है उसको हम रॉक कहेंगे। These are having no definite shape और chemical composition and are not homogeneous। तो ये homogeneous भी नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मिनरल्स का। देखिए रॉक्स जो होता है उसको पहले 3 भाग में बांटा गया है। रॉक्स को जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बांटा गया है कि वो किस तरह से फॉर्म हुआ है, फिर उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है, मतलब वो फिजिकली किस टाइप का है, और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से यानी केमिकली उसमें क्या क्या मटेरियल हैं उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक 3 क्लासिफिकेशंस में इसको डिवाइड किए गए हैं। वही फिजिकल क्लासिफिकेशन में अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक में इसको क्लासिफाई किया गया है। वही केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो सिलिशियस, एजिलिशियस और कैलकेरियस। चलिए हम इसको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। फर्स्ट चलते हैं इग्नियस रॉक में। तो इग्नियस रॉक हम उसको कहेंगे द रॉक फॉर्म्ड डायरेक्टली बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्डर मटेरियल आइदर इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। मतलब है कि जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है धरती में तो वहाँ से जो फर्स्ट जो उसका लावा ठंडा होकर जो पहला रॉक बनता है उसको हम इग्नियस रॉक के नाम से जानेंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से हैं, ग्रेफाइट, बसाल्ट, ट्रैप। अब यहाँ पर ग्रेफाइट का इमेज और बसाल्ट का इमेज देख रहे होंगे, तो ये सभी क्या है, इग्नियस रॉक के टाइप्स हैं। वही इसको प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट सबसे जो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो फर्स्ट फॉर्म होता है हमारा इग्नियस रॉक होता है, इसलिए इसको हम प्राइमरी या प्राथमिक रॉक चट्टाने भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में द रॉक फॉर्म्ड बाय कंसोलिडेशन ऑफ पार्टिकल और प्री एग्जिस्टिंग रॉक अंडर द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग एजेंसीज सच एज विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्री एग्जिस्टिंग पहले से फॉर्म हो चुका रॉक है उसमें अगर वेदरिंग एजेंसीज का इफेक्ट पड़ता है और वो उसके बाद जो रॉक फॉर्म होता है उसको हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक के कुछ टाइप्स इस तरह से हैं, जैसे कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कॉन्ग्लोमेरेट जो है ये सभी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये कॉन्ग्लोमेरेट है, सैंडस्टोन, आपने ये नदी के किनारे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, ये चूना पत्थर है। तो इस तरीके से ये सभी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक को देखते हैं। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। इस मेटामॉर्फिक रॉक का डेफिनेशन है द रॉक फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक विद इन द अर्थ क्रस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर और बोथ आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। जब किसी रॉक पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो रॉक फॉर्म होता है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक यानी इग्नियस या सेडिमेंट्री कोई भी रॉक हो सकता है, उसमें जब प्रेशर और हीट जब अप्लाई होता है तो उसके बाद जो रॉक फॉर्म होता है उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। यानी उस तरीके के एग्जाम्पल में क्या क्या है, तो मार्बल, स्लेट, ग्नीज, ये सब क्या है, जैसे ये मार्बल का इमेज है, ये स्लेट है और ये ग्नीज है, ये सभी एग्जाम्पल हो गए मेटामॉर्फिक रॉक का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कुछ इस मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आप फिर से एक बार देख लीजिए। मेटामॉर्फिक रॉक में जब किसी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है जो धरती के नीचे दब चुका है, उसमें जब प्रेशर और हीट जब दोनों अप्लाई होता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। जैसे कि मार्बल जो है लाइमस्टोन से चेंज होकर बना हुआ है, स्लेट जो है सेल से चेंज होकर बना हुआ है जो कि सेडिमेंट्री रॉक था, सेल,
और सैंडस्टोन जो सेडिमेंट्री रॉक है, जब इसमें हीट और प्रेशर अप्लाई होगा तो ये क्वार्टजेट में बदल जाएगा। वहीं ग्नीज जो है इग्नियस रॉक से बना हुआ है, जो कि ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट में जब हीट और प्रेशर जब अप्लाई होगा तो वो ग्नीज में धीरे धीरे चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन को। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम समझेंगे अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक के बारे में। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक बोलता है द रॉक विच डोंट शो डिस्टिंक्ट साइन ऑफ लेयर एंड कैन नॉट बी इजिली स्प्लिटेड अप इनटू द लेयर्स आर कॉल्ड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। इसका मतलब ये है कि आपको लेयर्स के रूप में नहीं दिखेंगे और जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये सीधी लाइन में न टूटकर एक टेढ़े मेढ़े लाइन में यानी एक लेयर के रूप में नहीं टूटेगा, तो उसको हम कहेंगे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। उसके एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट, बसाल्ट, ट्रैप, ये सभी क्या है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड में आता है द रॉक विच शो डिस्टिंक्ट साइन ऑफ लेयर्स एंड कैन बी इजिली स्प्लिटेड अप इनटू द लेयर्स आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक। यानी वो रॉक्स जिसको आप लेयर्स के रूप में तोड़ सकते हैं या आपको वो साइंस दिखते हैं उसमें, तो आप उसको स्ट्रेटिफाइड रॉक के नाम से जानते हैं। जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सभी में एक परत बाई परत उसमें दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। जैसे सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सभी क्या है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोलिएटेड रॉक। फोलिएटेड रॉक का डेफिनेशन है द रॉक विच कैन be splitted up into the thin sheets are known as foliated rock। तो जिस रॉक को आप सीट बाय सीट खोल सकते हैं, मतलब ये थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे फोलिएटेड रॉक। फोलिएटेड रॉक का एग्जांपल है स्लेट, चीस्ट, ये सभी क्या है फोलिएटेड रॉक के एग्जांपल हैं। चलिए अब देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन को। केमिकल क्लासिफिकेशन में रॉक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिलिशियस, अर्जिलिशियस और कैलकेरियस रॉक में। चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। सिलिशियस रॉक, द रॉक हैविंग सिलिका और सैंड एज द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड सिलिशियस रॉक। तो जिस रॉक में भी सैंड की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, मेजर कंस्टिट्यूएंट के रूप में पाया जाएगा, तो उसको हम सिलिशियस रॉक के नाम से जानेंगे। जैसे कि ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्टजेट, इसमें क्या है सैंड का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे सिलिशियस रॉक। चलिए नेक्स्ट रॉक देखते हैं। नेक्स्ट है अर्जिलिशियस रॉक। अर्जिलिशियस रॉक का है द रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स और नोन एज अर्जिलिशियस रॉक। तो वैसे रॉक्स जिसमें हम क्ले यानी मिट्टी का मात्रा ज़्यादा पाएंगे, तो उसको हम अर्जिलिशियस रॉक के नाम से जानेंगे। ये स्लेट की तरह हार्ड और मड यानी कीचड़ की तरह सॉफ्ट भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक का डेफिनेशन देखें तो द रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट और CaCO3 और लाइम एज द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड कैलकेरियस रॉक। एग्जांपल के लिए लाइमस्टोन, मार्बल, कंकड़, ये सभी क्या है कैलकेरियस, यानी इसमें चूना यानी लाइम का मात्रा आपको ज़्यादा मेजर कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में देखने को मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे कैलकेरियस रॉक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।